अल्लाह, बड़ी कोई तेज खातून है भाई ये नायला। अरे जब तक अरूप सही थी उनकी बहू थी, और जहां जरा सी बावली हुई हमारे सर थोपने लगी। खुदा के लिए राहिला बेगम, अगर अरूप तुम्हारी सगी बेटी होती तब भी तुम यही कहती। बात सुने, आपकी तो आदत है सारी जिंदगी से यही कहने की, और यही ताना देते कि मैं उसकी सगी माँ नहीं हूँ, उसकी मुमा नहीं हूँ। तो क्या गलत कहा है मैंने? अम्मी आप भी ना कर दिया ना अब्बू को नाराज आपने। अरे उनकी छोड़ो, तुम मेरी बात सुनो। आज के बाद तुम्हें रोज एहसन के घर जाना है। अम्मी 1 महीने में मेरे एग्जाम्स है, मुझे उसकी तैयारी भी करनी है। अरे तुमने अगर ये इम्तिहान पास कर लिया ना तो तुम्हें किसी इम्तिहान की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किस इम्तिहान की बात कर रही हैं? छोड़ो इन बातों को, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगी, तुम जाकर ना अपने लिए कुछ अच्छे से 4-5 नए जोड़े सिलवा लेना। वो क्यों? अरे भाई खुद सोचो, जब तुम रोज एहसन, मेरा मतलब है उरूक के घर जाओगी तो एक ही जोड़े में तो नहीं जाओगी ना। सब क्या कहेंगे कि रोज एक कपड़े पहनकर आ जाती है। अच्छा ठीक है। रूप, मेरी जिंदगी, जान। नहीं हूँ मैं आपकी जान। क्यों बुला रहे हैं मुझे आप इस तरह? मैं बस मामू की जान हूँ। मामू की तो आप गुड़िया हो ना। जिंदगी और जान तो आप मेरी हो। नहीं 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 नहीं, मुझे आप नहीं अच्छे लगते। मत बोले मुझे इस तरह, आप गंदे हैं, गंदे। पहले तुम्हें आपको अच्छा लगता था, अब क्यों गंदा लगता? कि आप झूठ भी बोलते हैं। क्यों मुझसे झूठ बोल रहे हैं आप? आप मुझे नहीं अच्छे लगते थे, आप मुझे हमेशा से गंदे लगते हैं, हमेशा से गंदे। यार तुम्हें कुछ भी याद नहीं? अंकल आप रो रहे हैं? आप क्यों रो रहे हैं? वो भी कोई याद आ रहा है? मुझे अरूप याद आ रही है। Will you help me find her? क्योंकि मुझे नहीं पता मैं उसे कैसे ढूंढूं, कैसे वापस लाऊं तुम्हें। आप रोए मत, मिल जाएगी आपको। I'm sorry. खाला भी? जी बेटा। अंकल के मामू भी उनको छोड़कर चले गए थे। अंकल? अच्छा, एहसन की बात कर रही हो? लेकिन बेटा उनके तो कोई मामू ही नहीं है। नहीं तो फिर अंकल तो हर वक्त किसी को याद करके रो रहे होते हैं। कौन है वो? बेटा वो जिसे याद करते हैं ना, तुम नहीं जानती उसे। कौन था बताएं मुझे भी। थी एक लड़की, गंदी लड़की। नहीं वो गंदी लड़की नहीं थी, वो तो एहसन की जिंदगी थी। जिंदगी? खाला भी, अंकल तो मुझे जिंदगी कह रहे थे। बेटा बहुत देर हो रही है, सो जा मेरी गुड़िया,
सो जा। शाबाश शाबाश, बड़ी अच्छी बच्ची है मेरी। एहसान बेटा, डैड। कर ज्यादा गहरा तो नहीं था? नहीं डैड, पट्टी की भी जरूरत नहीं थी, खाला भी ने ऐसी बांध दी। इट्स फाइन। बेटा वो बोले डैड, क्या हुआ? बेटा मैं कहना ये चाह रहा था कि तुम्हारी लाइफ में एक एबनॉर्मल से मामलात आ गए हैं और मुझे पता है कि तुम गैर मुअय्यना मुद्दत तक इसको बर्दाश्त करने का हौसला भी रखते हो, मगर बेटा मगर क्या डैड? बेटा जिंदगी के दूसरे मामलात भी देखने चाहिए, वो भी नॉर्मल होने चाहिए, जैसे ऑफिस, दुनियावी रस्म रिवाज। आई डोंट नो डैड, रूप को इस हालत में छोड़कर कहीं जाने का दिल ही नहीं करता। बेटा क्या हो गया आपको? बहू की देखभाल अब खाला जी ने ही करनी है ना, वो करेंगी भी। मेरा मशवरा है आप कल से ऑफिस ज्वाइन करो, समझे? ठीक है डैड। माही। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। अरूप से मिलने आई हो? जी आंटी। ये बैग में क्या है तुम्हारे पास? आंटी वो मेरी और अरूप की पुरानी डॉल्स हैं, मैंने संभाल कर रखी हुई थी। हाँ वो अब तुम्हारी बहन वो नन्नी मुन्नी सी बच्ची सी बन गई है ना, इन डॉल्स के साथ ही खेलेगी। जी आंटी। कुछ खाना पीना हो तो बता देना, खाला भी बना देंगी तुम्हें। अब थैंक यू आंटी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं घर से खाना खाकर आई हूँ। सुनो, कब तक जाओगी तुम वापस? अब 2-3 घंटे में। ठीक है, ड्राइवर से कहना तुम्हें घर छोड़ देगा। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अबू ने कहा है वो मुझे पिक करने आएंगे। ठीक है।